समुंदर की आवाज उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे लहरें किसी फैसले का इंतजार कर रही हों। अयान ने फोन जेब में रखा ही था कि वह फिर से कांप उठा। इस बार कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लोकेशन और एक वाक्य। तुमने खाली जगह छोड़ दी है। उसकी आंखें सख्त हो गईं। खाली जगह, वही सबसे खतरनाक होती है। उसने सीखा था, जब कोई साम्राज्य गिरता है तो राख से कोई और उठता है। ऑब्सिडियन के टूटते ही दुनिया साफ नहीं हुई थी, बस शांत हो गई थी। और यह शांति बहुत बनावटी थी। वह उसी रात शहर छोड़ देता है, बिना किसी को बताए, बिना जोया को फोन किए, क्योंकि कुछ रास्तों पर माँ की आवाज भी बोझ बन जाती है। हवाई जहाज में बैठे हुए वह पहली बार खुद से पूछता है, क्या वह सच में सब कुछ रोकना चाहता है, या सिर्फ अपने तरीके से चलाना? नीचे बादल थे, ऊपर अंधेरा, और उसके भीतर वही पुराना द्वंद्व। लोकेशन किसी छोटे से यूरोपीय शहर की थी, बाहर से शांत, भीतर से सड़ा हुआ। वहां पहुंचते ही उसे महसूस हो गया, यह काम पुराने तरीकों से नहीं होगा। यहाँ कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं, सिर्फ लोग थे और उनकी भूख। वह एक कैफे में बैठा, सामने कांच की खिड़की, बाहर लोग हंसते हुए गुजर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इसी शहर से आने वाले पैसों ने 3 देशों में हिंसा फैलाई है। यही सबसे डरावनी बात थी। बुराई अब चिल्लाती नहीं थी, वह मुस्कुराती थी। उस रात एक लड़की उससे मिली। नाम नहीं बताया। आंखों में थकान थी, पर डर नहीं। तुम वही हो? उसने पूछा। अयान ने जवाब नहीं दिया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, उसने कहा। पर सवाल ये है, क्या तुम अब भी वही हो? यह सवाल गोली से ज्यादा तेज था। अगले कुछ दिनों में अयान ने देखा कि यह नेटवर्क किसी एक आदमी का नहीं था। यह सोच का था। लोग जानते थे कि वे गलत कर रहे हैं, फिर भी कर रहे थे, क्योंकि सिस्टम उन्हें सजा नहीं देता था। पहली बार अयान को गुस्सा नहीं आया, उसे थकान आई। उसने धीरे धीरे चालें चली, पैसों के रास्ते बदले, सच्चाई बाहर आई। पर इस बार तालियां नहीं बजीं। इस बार लोग नाराज हुए, क्योंकि सच्चाई से उनका आराम छिन गया था। एक रात उस पर हमला हुआ। कोई प्रोफेशनल नहीं था, बस एक आदमी, डरा हुआ, मजबूर। अयान ने उसे रोका। मारा नहीं। वह आदमी रो पड़ा। मैं बस जीना चाहता हूं, उसने कहा। अयान ने उसे जाने दिया। और वहीं उसे समझ आया, अगर वह हर किसी को दुश्मन मानेगा तो खुद भी वही बन जाएगा जिससे वह लड़ रहा है। उसी रात जोया का फोन आया। तुम बदल रहे हो, उसने कहा। अयान ने धीमे से जवाब दिया, या शायद पहली बार खुद बन रहा हूं। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस सांस ली। वह जानती थी, यह लड़ाई अब बाहर की नहीं रही। अयान ने फैसला किया, वह सब कुछ खत्म नहीं करेगा। वह विकल्प छोड़ेगा, ताकि अगली पीढ़ी हथियार उठाने से पहले सोच सके। शायद यही उसका एंटी हीरो होना था। सब कुछ अपने हाथ में न रखना नहीं था, बस एक भारीपन था जो उसके सीने पर बैठा हुआ था। हर कैमरा उसी की तरफ घूम रहा था, जैसे वही इस लड़ाई का चेहरा बन चुकी हो। उसने सिर झुकाकर सीढ़ियां चढ़ी और अंदर चली गई। ठंडी हवा में भी उसकी हथेलियां गर्म थी। राजवीर को लाया गया। हथकड़ी अब भी थी, लेकिन चाल में कोई झुकाव नहीं था। उसकी नजर एक पल के लिए शिवान्या से मिली। न मुस्कान, न इशारा, बस एक सवाल,
तुम ठीक हो? जो शब्दों के बिना पूछा गया। कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने फाइलें खोली, तारीखें गिनाई, पुराने मामलों को जोड़कर एक ऐसा आदमी खड़ा किया जिसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। शब्द तेज थे, आवाज सधी हुई। अदालत में बैठे लोग सिर हिला रहे थे। सब कुछ तैसा लग रहा था। फिर शिवान्या को बुलाया गया। वो खड़ी हुई। पहला कदम भारी था, दूसरा आसान। तीसरे पर उसे लगा, अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। उसने बयान दिया, बिना नाटकीयता के, बिना रोए। उसने बताया कि वीडियो कैसे मिला, क्यों छुपाया और क्यों अब सामने लाई। हर जवाब के साथ कमरे की हवा और घनी होती गई। क्या आप स्वीकार करती हैं? वकील ने पूछा, कि आपने सबूत को देर से पेश किया? शिवान्या रुकी। हाँ। अदालत में सरसराहट हुई। तो क्या ये न्याय में बाधा नहीं? न्याय, उसने कहा, सिर्फ जल्दी से नहीं होता। कभी कभी उसे जिंदा रहने की जरूरत होती है। जज ने उसे देखा। लंबी खामोशी रही। बचाव पक्ष खड़ा हुआ। इस बार शब्द बदल गए। अब निशाना शिवान्या नहीं, सिस्टम था। पुरानी फाइलें पेश हुईं। एक नाम बार बार उभरा, वही आदमी, वही ऊंचा पद, वही साइन। राजवीर की तरफ उंगली उठी थी, लेकिन परछाई किसी और की थी। दिन खिंचता गया। ब्रेक में शिवान्या बाहर आई। वॉशरूम के आईने में उसने खुद को देखा। आंखें थकी थी, लेकिन डर नहीं था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, आज फैसला नहीं होगा, तैयार रहो। शाम तक अदालत ने अगली तारीख दे दी। लोग निराश थे। शिवान्या नहीं। उसी रात उसे फिर कॉल आया। वही अनजान आवाज। तुमने आग जलाई है, आवाज बोली। अब धुआं तुम्हारे घर तक आएगा। तो आने दीजिए, शिवान्या ने कहा। मैं खिड़कियां बंद नहीं करूंगी। फोन कट गया। अगले दिन अखबारों में उसके नाम के साथ नए शब्द थे। मैनिपुलेटर, सहअपराधी, हीरो बनने की कोशिश। उसकी मां ने अखबार मोड़ दिया। तुम थक गई हो, उन्होंने कहा। रुक जाओ। शिवान्या ने सिर हिलाया। अब रुकना ही हार होगी। जेल में राजवीर को एक चिट्ठी मिली। शिवान्या की लिखावट नहीं थी, लेकिन बात उसी की थी। मैं डर नहीं रही। अगर कुछ हुआ, तो सच पीछे मत हटाना। राजवीर ने चिट्ठी मोड़कर आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार किसी और के लिए डर लगा, अपने लिए नहीं। अगली सुनवाई से एक रात पहले एक गवाह गायब हो गया। सुबह खबर फैल गई। सरकारी वकील बदला गया। मामला और उलझ गया। शिवान्या कोर्ट के बाहर खड़ी थी, जब किसी ने उसका रास्ता रोका। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा। आपको चेतावनी दी गई थी, उसने कहा। ये आखिरी है। शिवान्या ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, उसने कहा। ये आपकी आखिरी कोशिश है। वो आदमी पलटा और भीड़ में खो गया। अंदर अदालत में कुछ बदला हुआ था। जज के चेहरे पर सख्ती थी। फैसला अभी दूर था, लेकिन दिशा साफ होने लगी थी। राजवीर को ले जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, ख्याल रखना। एजली सीढ़ियों से नहीं उतरा। उसने रेल की पटरियों के ऊपर बने पुराने सर्विस ब्रिज को चुना, वहां जहां कैमरे अंधे थे और कदमों की आवाज धातु में घुल जाती थी। वह रुका नहीं, पर उसकी रफ्तार बदली। तेजी कम नहीं हुई, दिशा बदली थी। तेजी हमेशा दौड़ नहीं होती,
कभी भी वह मोड़ होती है। नीचे किसी ने नाम पुकारा। नाम नहीं, एक संकेत। वह संकेत जो सिर्फ नेटवर्क समझता है। एंजेली ने जवाब नहीं दिया। जवाब देने से पहचान बनती है, और पहचान से पकड़। उसने शहर को ऊपर से देखा। लाइटें, खिड़कियां, चलते लोग, सब कुछ एक ग्राफ जैसा। उसे बचपन की एक बात याद आई, अगर भीड़ में खोना है तो सबसे पहले अपने कदम गिनना बंद करो। उसने गिनना बंद कर दिया। कुछ दूर अयान ने वही पैटर्न महसूस किया। उसे दिखा नहीं, पर खाली जगह खिसकती हुई लगी। उसने फोन उठाया, फिर रख दिया। कुछ चालें देखी जाती हैं, रोकी नहीं जाती। सत्क ने पुल के नीचे से गुजरते हुए सिर उठाया। वह जानता था, एंजेली अब सीधा नहीं जाएगा। वह उन रास्तों पर जाएगा जहां लोग सोचते हैं कि कोई जाता ही नहीं। सत्क ने मुस्कुराकर रास्ता छोड़ा। संतुलन कभी कभी छोड़ देने से आता है। एंजेली ने एक छोटे से पार्क में छलांग लगाई। घास गीली थी, पर कदम नहीं फिसले। उसने बेंच के पीछे बैठकर सांस ली, बस एक सांस। फिर उठ खड़ा हुआ। जेब से कागज निकाला, मोड़ा और पास से गुजरते लड़के के बैग में डाल दिया। कागज पर बस एक नक्शा था, घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता। शहर में लोग उसे अलग अलग तरह से बोलते थे, कोई एजलेक कहता, कोई एजलिक, क्योंकि जो पकड़ा न जाए उसका नाम भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। वह उसी भ्रम में जीता था और उसी से काम लेता था। उस रात वह नदी के किनारे रुका। पानी शांत था, पर बहाव तेज। उसने पत्थर उठाया, उछाल दिया, लहरें बनी, फिर मिट गईं। यही सही है, उसने खुद से कहा। निशान रहना नहीं चाहिए। फोन जेब में था, पर साइलेंट। वह जानता था, अब कॉल नहीं आएंगे, इशारे आएंगे। और इशारों को पढ़ना उसने बहुत पहले सीख लिया था। पीछे हटना नहीं, बस कोण बदलना। उसने शहर के नक्शे को दिमाग में घुमाया। जहां सब सीधा जाते हैं, वहां वह मुड़ता है। जहां सब रुकते हैं, वहां वह धीमा होता है। और जहां सब तेज होते हैं, वहां वह गायब। अगले दिन सुबह एक खबर फैली, छोटे छोटे बदलावों की। स्कूल के बाहर नई लाइटें, एक बंद रास्ता खुला, एक फर्जी फर्म का नाम अचानक रिकॉर्ड से हट गया। किसी ने तालियां नहीं बजाईं। यही जीत थी। अयान ने खबर पढ़ी और मुस्कुराया नहीं। वह सीख चुका है, उसने सोचा। अब वह सिर्फ भागता नहीं, छोड़ता भी है। सत्क ने दूर से संतुलन रखा। उसने हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ लोग पुल बनाते हैं, कुछ पुलों से गुजरते हैं। एजलेक दोनों था, कभी पुल, कभी रास्ता। शाम को एजलेक एक पुराने थिएटर में बैठा था। खाली सीटें, धूल और एक स्क्रीन जो अब भी उजाला दे सकती थी। उसने प्रोजेक्टर चालू नहीं किया। कुछ सच दिखाए नहीं जाते, बस रास्ता दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डर खत्म हो गया था, डर कभी खत्म नहीं होता। बस उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। ट्रैफिक वही था, लोग वही, इमारतें वही। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी को पहली बार लगा, सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा, कोई दिशा है। ने यह सुना नहीं, पर महसूस किया। वह भीड़ में चल रहा था, कंधे हल्के, कदम नपे हुए। वह उन चेहरों को देखता गया जो आज जरा कम झुके हुए थे। यह बदलाव छोटा था, पर असली। छोटे बदलाव ही टिकते हैं, वह जानता था। एक चौराहे पर वह रुका। सिग्नल लाल था। लोग खड़े थे। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। नियम का पालन डर से नहीं, समझ से। मुस्कुराया नहीं।
मुस्कुराने से ध्यान जाता है। उसने बस जेब में हाथ डाला, फोन निकाला और एक संदेश पढ़ा। तुम दिख रहे हो। उसने स्क्रीन लॉक कर दी। दिखना भी कभी कभी जरूरी होता है, बस इतना कि लोग जान ले, कोई देख रहा है। उसने जवाब नहीं भेजा। जवाब देना बातचीत शुरू करता है, और बातचीत से उम्मीदें बनती हैं। वह उम्मीदें नहीं बेचता था। दूर कहीं अयान ने खिड़की बंद की। उसे अब हर जगह हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। कुछ जगहों पर गति खुद रास्ता बना लेती है। सत्क ने नोटबुक में एक पंक्ति जोड़ दी, नाम नहीं, तारीख। तारीखें ज्यादा ईमानदार होती हैं। रात को हवा ठंडी थी। नदी के पास लाइटें कांप रही थी। ने पुल के नीचे रुककर पानी की आवाज सुनी। बहाव लगातार था, न रुकता, न शोर करता। ठीक, उसने सोचा। यही मॉडल है। अगले दिन शहर में फिर कुछ छोटे बदलाव हुए। एक गलत ठेका रद्द हुआ। एक झूठी रिपोर्ट सुधरी। एक गली में कैमरा ठीक किया गया। किसी ने श्रेय नहीं लिया। यही नियम था, काम दिखे, नाम नहीं। जानता था, यह दौर लंबा नहीं होगा। कोई न कोई फिर से रुकावट डालेगा, फिर से दौड़ लगाएगा। तब वह फिर मोड़ेगा। यही उसका काम था, रास्तों को इतना बदलना कि टकराव कम हो जाए। शाम ढली। वह बस में बैठा। खिड़की से बाहर देखा, शहर चल रहा था। उसने आंखें बंद की।